मसीही भाइयों बहनों, जय यीशु मसीह की। आज हम सब आगमन काल के चौथा यानी अंतिम सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आगमन काल का यह समय हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव लाने का एक सुनहरा समय है। आगमन काल का 4 सप्ताह हमें 4 मुख्य बातों को मनन चिंतन करने के लिए हम आह्वान देता है। पहला है आशा। यह समय हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। प्रभु का आगमन हमारे जीवन में नई आशा को लेकर के आता है। हमारे दुखों कष्टों में, हमारी विपत्तियों में, हमारी विफलताओं में जब प्रभु हमारे जीवन में सम्मिलित होते हैं तो हम सबों के जीवन में एक नई आशा की किरण जागती है। दूसरा है शांति। यह समय हमें शांति और मेल मिलाप के महत्व को समझने का अवसर देता है। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने मानव जाति के साथ मेल मिलाप किया अपने पुत्र को इस धरती पर भेज करके, उसी प्रकार हम सबों को भी अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो हम लोग उनके साथ मेल मिलाप करें और प्रभु के शांति को एक दूसरे के साथ बांटें। तीसरा है प्रेम। आगमन काल का यह समय हमें यह संदेश देता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और जरूरतमंदों की सेवा करें, क्योंकि कहा जाता है प्रेम सेवा के बिना अधूरा होता है। संत लूकस रचित आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि माता मरियम अपने चचेरी बहन एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है। किस मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, माता मरियम प्रेम और सेवा का आदर्श मॉडल है। माता मरियम प्रेम और विश्वास और निस्वार्थ सेवा का एक सजीव उदाहरण है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि सच्चा प्रेम और सेवा कैसे हमारे जीवन को धन्य बनाता है। इसलिए माता मरियम हम सबों के लिए प्रेम का आदर्श है। माता मरियम का जीवन निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने ईश्वर की योजना को अपने जीवन में स्वीकार किया और पूरी सादगी व समर्पण के साथ ईश्वर के प्रेम को मानव जाति के प्रति प्रकट किया। उनका हर एक कदम ईश्वर और मानवता की सेवा के प्रति एक गहरे प्रेम को दर्शाता है। दूसरा है माता मरियम हम सबों के लिए एक निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। जब माता मरियम ने अपने गर्भवती होने की खबर सुनी तब वह अपनी सुख सुविधा, अपनी व्यक्तिगत आराम को छोड़ करके अपने चचेरी बहन एलिजाबेथ की मदद के लिए यात्रा करती है। यह हमें सिखाता है कि सेवा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से प्रकट होनी चाहिए। दूसरों की सेवा करना और बिना स्वार्थ के साथ उनके साथ खड़ा होना हमारे विश्वास का सच्चा प्रमाण है। माता मरियम का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारे ख्रिस्तीय जीवन का वास्तविक अर्थ है। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों, आज हम लोग आगमन काल के चौथा सप्ताह यानी अंतिम सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आइए हम आज के सुसमाचार के माध्यम से माता मरियम से प्रेरणा ग्रहण करें कि हम लोग भी प्रेम और निस्वार्थ सेवा में हमेशा तत्पर रहें, आगे बढ़ सके। प्यारे मसीही भाई बहनों, आइए हम सब आगमन काल के इस अंतिम सप्ताह में अपने मन और दिल को तैयार करें ताकि हम सब प्रभु के जन्मोत्सव को योग्य रीति से मना सकेंगे। अपने
मन और दिल में प्रभु को जन्मते हुए उसको हम लोग अनुभव कर पाएंगे। जिस प्रकार हम लोग अपने घरों में चरनियों को सजा रहे हैं, अपने घर आंगन को साफ सुथरा कर रहे हैं, अपने गिरजा घरों को हम लोग सजा रहे हैं, उनकी साफ सफाई कर रहे हैं, बाजार से अपने लिए नए वस्त्र खरीद रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग अपनी आध्यात्मिक तैयारी को भी एक बार मनन चिंतन करेंगे। अपने आप को योग्य बनाएं ताकि हम लोग प्रभु को अपने मन और दिल में ग्रहण कर पाएंगे, प्रभु की शांति को, प्रभु के प्रेम को हम लोग अनुभव कर पाएंगे। और तभी हम लोग इस साल का जो प्रभु का जन्मदिन है उसको हम लोग योग्य रीति से हम लोग मना पाएंगे। आइए हम सब आगमन काल के इस चौथा यानी अंतिम सप्ताह में विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हम लोग प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे। जय यीशु मसीह की।